नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है? तो इस चैप्टर का क्या नाम है? मार्केट प्रोस्पेक्टिव, ठीक है? अभी तक जो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था वो क्या था? परसेप्शन। वो परसेप्शन किसके बारे में था? वो ट्रेडर के बारे में परसेप्शन था, ठीक है? यानी ट्रेडर को कैसे सोचना चाहिए ये सब था। इसमें क्या है? मार्केट परसेप्शन के बारे में बताया गया है। मार्केट परसेप्शन क्या होता है? यानी जैसे एक इसमें जो 2 पॉइंट दिए गए हैं बेसिकली, तो दूसरा क्या है? द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दूसरा पॉइंट क्या है? द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्ट। तो इसमें अब हम समझते हैं क्या है। जैसे पहला क्या है? द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, मतलब इसमें क्या है ना, मार्केट में कोई रूल फिक्स नहीं है, ठीक है? जैसे इसमें जैसे हम हाई स्कूल या इंटर में होते हैं तो जो जिस राइटर ने विज्ञान के बारे में लिख दिया है, मैथ के बारे में लिख दिया है, तो वो आज हम पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे, जो रूल है वो सेम है, ठीक है? वही वो हमेशा रहेगा। लेकिन दोस्तों मार्केट में ऐसा नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। आपको सेम सेटअप, ठीक है? सेम सेटअप आपको किसी दिन प्रॉफिट देगा, किसी दिन लॉस करेगा, किसी दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट करेगा, किसी दिन वहीं ऐसे ही खड़ा ही रहेगा, ठीक है? तो ये क्या है? ये मार्केट की खूबी है कि उसमें क्या है ना कि जिसे कहते हैं प्रिडिक्शन। मार्केट को प्रिडिक्शन आप कैसे कर पाओगे? किस तरीके से करोगे? तो ये मार्केट की अनसर्टेनिटी के बारे में बताया गया है कि जो मार्केट है, आपको इसकी अनसर्टेनिटी को समझना होगा और मार्केट की अनसर्टेनिटी को समझने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है उसका चार्ट, ठीक है? उसका चार्ट होता है। मार्केट की अनसर्टेनिटी समझने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको चार्ट रीडिंग ही मार्केट की अनसर्टेनिटी आपको बता सकती है। क्यों? क्योंकि न्यूज़ जो होती है वो हमेशा कोई न कोई न्यूज़ आती ही रहेगी मार्केट में, ठीक है? कभी ट्रम्प की न्यूज़ आएगी, कभी मोदी जी की आएगी, कहीं वार का आएगा, कुछ न कुछ जो है हमेशा आता रहेगा। लेकिन आपको काम किस पे करना है? अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो जब मार्केट ओपन हो, तभी आप अपना टेक्निकल एनालिसिस लगाओ, ठीक है? मार्केट बंद हुआ, हमारा कोई मार्केट में पैसा नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या आप लॉन्ग टर्म में हैं, तो उन सबको आपको समझने के लिए चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है? तो ये क्या था? अनसर्टेनिटी, मार्केट की अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी रूल्स, कोई नियम नहीं है मार्केट में, ठीक है? कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब इसमें 100% श्योरिटी है कि ये 100% प्रॉफिट जाएगा, या 100% श्योरिटी है कि ये 100% लॉस देगा। कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स नहीं है। वो सारी चीज़ें हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रेजेंस ऑफ जो हमारा मतलब कि नेचर है मार्केट के प्रति, कैसा हम सोचते हैं, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है? द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्ट। फंडामेंटल एनालिसिस जैसा कि आपने देखा होगा, पीवी रेशियो, ठीक है? इसका डेप्थ रेशियो क्या है? आरओआई क्या है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है? बहुत कंपनियों के बहुत चीज़ें सब कुछ अच्छा होता है, उसके बाद भी वो कंपनियाँ क्या करती हैं? लोगों का पैसा डुबो देती हैं, ठीक है? जैसे अभी क्या कहते हैं, इंडिया में जो जेन स्ट्रीट ट्रेड करता है, तो उसने कितना एक क्वार्टर में जो है एप्रॉक्स $10 बिलियन, $10 बिलियन जो है उसने प्रॉफिट कमाया है हमारे इंडियन मार्केट से। तो दोस्तों उसमें सिर्फ जेन स्ट्रीट ने नहीं कमाया है। जेन स्टेट तो खैर वो बाहर का फंड है, लेकिन उसमें हमारे यहाँ के भी लोग होंगे ना, बहुत बड़ी-बड़ी मछलियाँ इसमें होती हैं, ठीक है? जैसे इसमें 10 करोड़, 15 करोड़ ये सब बिल्कुल छोटे ट्रेडर होते हैं। लेकिन इसमें जो 1000 करोड़, 2000 करोड़, लाख करोड़ इस तरीके के जो ट्रेडर होते हैं, वो जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या है कि ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्ट, ये सारी चीज़ें जैसे मेंटल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जब आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सीखते रहोगे, तब आपको चीज़ें जो है ना आपके ज़हन में घुसती चली जाएँगी, घुसती चली जाएँगी, घुसती चली जाएँगी। और एक दिन आप एक परफेक्ट मार्केट में बनते चले जाओगे। परफेक्टनेस कुछ नहीं होता, आज से जान लेना आप। परफेक्टनेस वही होता है कि जब तक आप मार्केट में हो, ठीक है? आपने एक टारगेट बनाया कि हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, हम इस प्रॉफिट को बुक करके खुश रहेंगे, मस्त करेंगे, ठीक है? वही परसेप्शन सबसे बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो आपने 10,000 लगाया, 10,000 का 12,000 हुआ, आपका टारगेट था 1,000 का, मार्केट ने 2,000 दिया। लेकिन आपने 15 मिनट बाद देखा तो वो जो 2,000 का प्रॉफिट था वो 10,000 प्रॉफिट में हुआ। अब आप मुँह लटका के बैठे हैं, कि यार काश मैं 2,000 और लेता, ऐसा कुछ नहीं है। जो टारगेट सेट है, उस पे प्रॉफिट बुक करो, निकलो। यही मार्केट हमें सिखाता है और यही चीज़ हमें करनी है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 6 था।
कि मतलब इसमें क्या थी, मार्केट की अनसर्टेनिटी के बारे में था। मतलब जो मैंने आपको बताया, इसका मैं रिकैप कर दूं, इसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि मार्केट में कोई भी चीज फिक्स नहीं है, ठीक है, कि हम इस पे करेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ कोई कोई रूल्स, कोई नियम नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका पैसा है, आप अपने पैसे को कैसे बचा सकते हो, कैसे उसे बढ़ा सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आपके ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है, ठीक है। तो मिलते हैं, इसके नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।